10-12 दिन से नगर परिषद के बाहर कांग्रेस प्रायोजित जो धरना चल रहा है मूर्ति को लेकर, मूर्ति की आड़ में नगर परिषद में किए गए भ्रष्टाचार को छुपाना और अन्य ठेकों के माध्यम से भ्रष्टाचार करना, ये सब बातें 15 दिन से चल रही है। अम्बेडकर साहब की मूर्ति के बारे में जो धरना दिया जा रहा है उसके 24/2/2022 को एक फुल बोर्ड की मीटिंग नगर परिषद द्वारा रखी गई थी, जिसमें ये प्रस्ताव लिया गया था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की मूर्ति, कवि कन्हैयालाल जी सेठिया की मूर्ति और स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल मेघवाल जी की मूर्ति, तीनों प्रस्ताव एक साथ लिए गए, बहुमत और सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय। और उसमें यह तय किया गया था कि राज्य सरकार या सक्षम अधिकारी को भेजकर जगह चिन्हित की जाएगी और जिसमें एक कमेटी का चयन किया गया था। 10 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी और कमेटी के माध्यम से यह तय किया जाएगा कि किस किस जगह महापुरुषों की, कन्हैयालाल जी सेठिया जी की, अम्बेडकर साहब की मूर्ति लगनी है। लेकिन इस सुजानगढ़ का दुर्भाग्य रहा कि राज और पद का दुरुपयोग करते हुए इन लोगों ने जो जनता के साथ छलावा वो करते किया। मैं कुछ तथ्य आपके सामने पेश करके उजागर करना चाहूँगा कि ऐसे नेता जो अम्बेडकर साहब के नाम पर, आरक्षण के नाम पर जो परिवारवाद, वंशवाद से राजनीति कर रहे हैं, लेकिन अम्बेडकर साहब की मूर्ति को दरकिनार करते हुए माननीय मनोज जी मेघवाल विधायक महोदय ने अपने पिताजी की मूर्ति लगाने के लिए, हो सकता है उन्होंने अम्बेडकर पिताजी को मान लिया, अम्बेडकर साहब की मूर्ति को उन्होंने लगाना उचित नहीं समझा। तो 14/8/2023 को कलेक्टर साहब को पिताजी के मूर्ति लगाने का प्रस्ताव भेजा और 3/7/2023 को PWD के माध्यम से इन्होंने NOC ली। 3/7/2023 को उसी दिन यातायात प्रभारी से NOC ले ली और मास्टर भंवरलाल मेघवाल स्मृति मंच बनाया और 10 लाख रुपए की लागत से मूर्ति बनाकर लगाने का भी प्रस्ताव रखा और पुराना बस स्टैंड पर अपने पिताजी की मूर्ति लगाने का प्रस्ताव रखा। दुर्भाग्य है कि सुजानगढ़ की जनता पिछले 70 साल से बाबा साहब की मूर्ति पुराने बस स्टैंड या लोकेशन पर लगाने की मांग कर रही है, लेकिन बाढ़ खेत को खाने लग गई। विधायक जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी संविधान निर्माता की मूर्ति आपको दरकिनार कर अपने पिताजी की मूर्ति लगाने का प्रस्ताव लिया? दलित समाज, सर्व समाज को आप बताएं और जनता से माफ़ी मांगे, नहीं जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। सन 1977 से लेके आज तक सुजानगढ़ विधानसभा रिजर्व है, उसके बाद भी आज तक मूर्ति नहीं दिखी, क्या कहोगे आप? देखिए, दुर्भाग्य मानता हूं कि रिजर्वेशन सीट है और 77 से लेकर आज तक चाहे MLA SC का ही बना है, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि अम्बेडकर साहब की मूर्ति ये लगाना नहीं चाहती। ये प्रमाणित हो गया कि ये नेता लोग बाबा साहब की मूर्ति लगाना नहीं चाहिए। उनके नाम से कमा कर खाने वाली बात, आरक्षण के नाम से पद लेना, MLA बनना, प्रमुख बनना, पार्षद बनना, प्रधान बनना, ये अम्बेडकर साहब के नाम से तो राजनीति करना चाहते हैं और अम्बेडकर साहब को दरकिनार करके, और ये खुद ही अपने पिता परिवार को अम्बेडकर साहब मानते हुए, मेरे भी मास्टर भंवरलाल जी गुरु रहे, लेकिन आपको पता होगा कि स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल मेघवाल सभागार नगर परिषद का हॉल का नाम मैंने रखा था और मास्टर भंवरलाल जी को जाने के बाद राज्य सरकार ने सम्मानित करते हुए, उनको सम्मान देते हुए कन्या महाविद्यालय मास्टर भंवरलाल मेघवाल रखा। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिन नेताओं को अम्बेडकर साहब ने बनाने का रास्ता दिया, आरक्षण दिया, उन महापुरुष की मूर्ति लगाने के वंचित रखने वाले मनोज जी मेघवाल विधायक और सभापति नीलोफर गौरिया, सुजानगढ़ की जनता माफ नहीं करेगी। दलित समाज आज अगर ये बातें सुनेगा तो अपने आप अम्बेडकर साहब, अपने आप कहीं भी अम्बेडकर साहब होंगे तो उनकी आत्मा इनको बदुआएं देगी कि आप जैसे लोग जो महापुरुष की मूर्ति पूरी दुनिया में लगी हुई है, लेकिन सुजानगढ़ में आप मूर्ति नहीं लगा रहे हो। इससे बड़ी बात दुर्भाग्य है कि हमारे लिए और पूरे सुजानगढ़ सर्व समाज के लिए शर्म की बात हो नहीं सकती। क्या माने कि नगर परिषद में प्रस्ताव लिया जाता है बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का, कन्हैयालाल जी सेठिया के और मास्टर जी का, उसके बावजूद विधायक सिर्फ एक नाम की रिकमेंड करते हैं सरकार से? देखिए, फुल बोर्ड की मीटिंग में जो निर्णय लिया जाता है वो सुप्रीम कोर्ट भी चैलेंज नहीं करता। सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया था कि बाबा साहब की मूर्ति 1 नंबर पे लगेगी और सुजानगढ़ के बढ़िया स्थान पर लगेगी जहाँ जनता का आवागमन हो। नंबर 2, कन्हैयालाल जी सेठिया जो कवि थे माइड भाषा, राजस्थानी भाषा की, उनकी मूर्ति बढ़िया जगह लगनी चाहिए। तीसरा विकल्प था, राजनेता आते रहते हैं, जाते रहते हैं, विधायक मंत्री बनते रहते हैं, विधायक मंत्री कोई
जनता के द्वारा बनाए होते हैं, लेकिन ये महापुरुष थे जिन्होंने इतिहास रचा है दुनिया में। बाबा साहब ने इतिहास रचा है, कवि के माध्यम से दुनिया में कन्हैयालाल जी सेठिया ने नाम रोशन किया। ऐसे तो फूलचंद जी जैन भी विधायक हुए। आज पूनम चंद जी बगड़िया की बात करें, हॉस्पिटल बनाई। आज पीसीबी स्कूल में हजारों IAS IPS बन के आ रहे हैं। फूलचंद जी जैन खेतान जलदाय परियोजना योजना, जाजोदिया टेरिस्ट पर कालूराम जी पसारी ने जगह जगह प्याऊ बनाई। फतेहपुरिया सरोवर की बात करें या चौथमल विश्राम आलय की बात करें, रेलवे स्टेशन की बात करें, घंटाघर की बात करें, तो सुजानगढ़ में उनकी मूर्तियां लगनी चाहिए, नेताओं की मूर्ति लगनी चाहिए। लेकिन बाबा साहब की और कन्हैयालाल जी सेठिया की मूर्ति को दरकिनार करने, अपने परिवारवाद वंशवाद को आगे बढ़ाने का जो ये किया है विधायक जी ने, ये जनता माफ़ नहीं करेगी। जनता जवाब मांग रही है। दलित समाज, सर्व समाज पूछना चाहता है कि विधायक जी आपने ऐसा जनता के साथ धोखा क्यों किया। एक आरोप आप पे भी लगा रहे हैं वो कि आप जो बाबा साहब की मूर्ति लगाने के पक्ष में नहीं है क्या, जो आप विरोध कर रहे हैं? बाबा साहब की मूर्ति हम लगाना चाहते हैं। जब हमारे समय में प्रस्ताव लिया गया था, तो जब मैंने कांग्रेस छोड़ दी, फिर RLP से मैंने चुनाव लड़ा और हमने ये तय किया कि भाई हम मूर्ति अम्बेडकर साहब की मूर्ति नाथो तालाब जो मोदी जी का पार्क बना उसमें जगह प्रस्तावित थी, लेकिन इनके मन में खोट था। सभापति ने पद का दुरुपयोग किया, विधायक जी ने पद का दुरुपयोग किया और जानबूझकर सरकार का सत्ता का दुरुपयोग करते हुए अफसरों को दबाव में लेकर अपने पिताजी की मूर्ति का प्रस्ताव भेजना, ये सुजानगढ़ की जनता के साथ जो छलावा किया है, ये बहुत ही गलत। रही बात, मैं खुद अम्बेडकर साहब जी का अनुयायी हूँ। आपको पता होगा कि जब भी अम्बेडकर साहब की मूर्ति होती है, लेकिन मैं एक साधारण परिवार से हूँ, तो मैं 30-40 साल 50,000 रुपये खर्च करने वाला व्यक्ति हूँ। अम्बेडकर साहब जी के नाम से जो संस्थाएं बनी उसमें हम चंदा देते हैं। ये लोग जो बातें करने विरोध करने वाले, ये अम्बेडकर जी साहब के नाम से कमा कर खाने वाले लोग हैं। मूर्ति की आड़ में टेंडर हम कभी नहीं होने देंगे, चाहे कितना ही हम हमारे ऊपर बल्लेम लगाए। हम अम्बेडकर साहब के अनुयायी है और अम्बेडकर साहब की मूर्ति पुराने बस स्टैंड पर लगनी चाहिए, ये सुजानगढ़ की जनता की मांग है। धर्मार्थी का कहना है कि उन्हें टेंडर से कोई मतलब नहीं है। देखो, चोर कभी नहीं कहता कि मैं चोर हूँ। इनका ध्येय, विधायक जी का ध्येय विधायक जी का करते सामने आ गया। विधायक जी को पता था कि अम्बेडकर साहब की मूर्ति हम नहीं लगाना चाह रहे, मेरे पिताजी की मूर्ति का प्रस्ताव कहीं सामने नहीं आ जाए, तो इन कार्यकर्ताओं को अंधेरे में रखकर इनको धरने पर बिठा दिया कि आपको मैं टेंडर दिला दूंगा, आप टेंडर ले लो, मूर्ति की आड़ में बैठ जाओ। उन कार्यकर्ताओं का कभी दोष नहीं है, वे बेचारे सीधे साधे आदमी हैं। लेकिन विधायक जी ने इनकी अक्ल निकाल कर अपनी रोटी सेकने के लिए विधायक जी ने इनके साथ ये जो धोखा किया है वो भी माफ़ नहीं करेंगे जब स्पष्टता सामने आएगी। आप लगातार विधायक जी पे हमलावर हैं शुरू से ही, तो क्या ऐसा खास कारण है कि अभी तक जो है मूर्ति नहीं लग पा रही और ये मूर्ति का एक मुद्दा बन गया है सुजानगढ़ में? देखिए, मुद्दा विपक्ष और विपक्ष होता चला जा रहा है। मुद्दा विधायक जी ने बनाया है। विधायक जी ने जानबूझकर मूर्ति नहीं लगने दी, अपने पिताजी का प्रस्ताव भेजा। मेरे तो ये समझ में नहीं आई, आज 8-7 साल विधायक जी को बने हो गए, अपने पिताजी मास्टर भवनलाल जी का एक बार भी कहीं नाम नहीं लिया है कि मैं मास्टर भवनलाल जी की वजह से हूँ, मेरे पिताजी ने ये किया वो किया। लेकिन अम्बेडकर साहब की मूर्ति को दरकिनार करने का करते विधायक जी ने किया। दलित समाज माफ़ नहीं करेगा। और दलित समाज के साथ साथ मैं पुनः कहना चाहूँगा कि सर्व समाज की मांग है कि बाबा साहब की मूर्ति बढ़िया जगह लगनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ विधायक जी को इस पॉइंट पे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक हम अभी आंदोलन को हम तेज करेंगे, बाबा साहब की मूर्ति लगाने के लिए इनको मजबूर करेंगे। आप किस तरह से विधायक मनोज जी पे आप ये आक्षेप लगा सकते हैं कि उन्होंने मूर्ति नहीं लगने दी? बल्कि मैं कहूँगा कि शायद बाबा साहब की मूर्ति के लिए तो हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म समुदाय का है, किसी भी जाति का है, वो सब कुछ बाबा साहब के तो सभी आदर करते हैं। देखो, आप विधायक जी पे सीधा आप इसका जो आक्षेप लगा रहे हैं कि उन्होंने नहीं लगने दी, आपके साथ यह सीधा प्रमाणित होता है कि हमने प्रस्ताव लिया था कि बाबा साहब की मूर्ति, कन्हैयालाल जी सेठिया की मूर्ति और मास्टर भवनलाल जी, तीनों का प्रस्ताव राज्य सरकार और संबंधित अधिकारी को भेजना है। ये स्पष्ट जाहिर हो गया, ये लेटर डॉक्यूमेंट लाए हैं, हाँ, कि इनके पिताजी की एक ही मूर्ति का प्रस्ताव भेजा है सिर्फ मास्टर भवनलाल जी को। इससे साबित होता है कि वो कतई नहीं चाहते कि अम्बेडकर साहब की और कन्हैयालाल जी सेठिया जी की मूर्ति लगे। अपने पिताजी को अम्बेडकर साहब मानकर वो मूर्ति लगाना चाहते थे। ये संभव नहीं है, जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। हाँ, मंत्री रहे हैं, मेरे भी गुरु रहे, मैं इनका कोई विरोध नहीं करता, लेकिन वो ये मारवाड़ी में कहा होता है नहीं कि थानेदार बढ़ते ही मैं घर वालों को पकड़ूंगा। तो आप पावर में आते अपने पिताजी की फोटो हम नहीं लगने देंगे। पहले अम्बेडकर साहब की लगेगी, फिर कन्हैयालाल जी की लगेगी, फिर उन महापुरुषों की लगेगी। बाद में कोई जनता या प्रशासन या चाहेंगे तो उनकी मूर्ति लग सकती है, अन्यथा कोई ज़रूरी नहीं है। पहले बाबा साहब की मूर्ति सुजानगढ़ में लगाई जाएगी और लगवाएंगे।
आप क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के आज जो प्रस्तुत हुए हैं? देखिए, उन्होंने 14/8/2023 को अपने पिताजी की मूर्ति के लिए प्रस्ताव भेजा है। ये स्वर्गीय मास्टर भवनलाल स्मृति मंच बनाया है और पुराना बस स्टैंड पर लगाने के लिए ब्लूप्रिंट नक्शा लगाया है और यातायात की स्वीकृति सीएमडी ले ली, पीडब्ल्यूडी की स्वीकृति सीएमडी ले ली। तो इससे ये जाहिर होता है कि सरकार और के दबाव में विधायक जी ने अपना पद का दुरुपयोग किया, सभापति ने साथ मिलकर जनता के साथ कुठाराघात किया। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके माध्यम से मैं पेश कर रहा हूँ। ये एनओसी रही, आप ये हाथों हाथ जबकि देखिए कि एक ट्रैफिक का जो साधारण सिपाही है वो एनओसी नहीं दे सकता, लेकिन उसी दिन एक साधारण सिपाही ने एनओसी जारी कर दी। ये भी एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा जांच का विषय है। पीडब्ल्यूडी ने ये रही, देखिए ये जो उसी दिन तुरंत मौके पर इन्होंने जारी कर दी। तो ये भी इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि ऐसे पद का दुरुपयोग पुलिस में एसपी साहब देते हैं, कोई भी एनओसी जारी होती है एसपी साहब से नीचे कोई जारी नहीं कर सकता। तो इस व्यक्ति के खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। आप आरोप दर आरोप लगा रहे हैं, विधायक किसी भी आरोप का जवाब नहीं दे रहे, क्या करें? देखिए, विधायक जी को पता है कि उन्होंने राजनीतिक में आने के बाद जनता के साथ पहले नगर परिषद में भ्रष्टाचार फैलाया सभापति के साथ मिलकर, फिर अलग अलग बातें की, पानी की व्यवस्था हो नहीं रही है, सड़कों में भ्रष्टाचार किया, जहाँ उन सीवरेज में भ्रष्टाचार किया। बोलते हुए जो सच्चे होते हैं, हम तो ये कहते हैं नहीं कि हमारे कार्यकाल की विधायक जी जांच कराओ और आप भी लेटर जारी करो कि अपने सभापति नीलोफर गौरी की 5 साल की कार्यकाल की जांच करो, हम तैयार है। सच्चे होते हैं वो बोलते हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है दो जवाब दो। इस मूर्ति के बारे में शाम पहले विधायक जी को कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए कि मैंने तीनों की मूर्ति का प्रस्ताव भेजा, ये शाम हमें बताएं। हम आरोप लगाते हैं, पुनः मैं आरोप लगाता हूं कि विधायक जी ने सुजानगढ़ की शहर की 1.5 लाख आबादी के साथ बहुत बड़ा घिनौना कार्य किया है और ये माफ़ी मांगने के बाद भी माफ़ करने योग्य नहीं है। आपको मैंने सारे तथ्य स्पष्ट आपको प्रमाणित शुद्ध आपको अवगत कराए और मैं पुनः जनता से, सुजानगढ़ की जनता से, दलित समाज के जो संगठन उनसे अपील करना चाहूँगा कि अब भी आप अगर सोए रहे और विधायक जी के खिलाफ अगर कोई एक्शन नहीं लिया, आंदोलन नहीं किया, तो मैं ये मानूंगा कि दलित समाज सोया हुआ है। और मैं मनोज जी के जो अनुयायी बने हुए हैं उनको भी अवगत कराना चाहूँगा कि ये पेपर पढ़ लें, पूरे देखें और मनोज जी के अनुयायी भी उन दलित समाज के, वो चाहे अन्य समाज के, वो भी मनोज जी से सवाल जवाब करें कि आपने हमारे साथ और जनता के साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया।